हेलो जी, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। और वीडियो शुरू करूँ इसके पहले थोड़ा-सा मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो बड़े प्यारे लगते हैं। तब आपके अंदर की जो ऊर्जा है, आप कभी भी देखिएगा, थोड़ा-सा चेहरे पे मुस्कुराहट लाके देखिएगा, आप अंदर से अलग ही टाइप का फ़ील करेंगे। और अगर उसको आपने कंटिन्यू रखा तो फिर आप ऐसे ही हो जाएँगे। आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहेगी, अंदर एनर्जी रहेगी और आप अच्छा महसूस करेंगे। ठीक है? इसलिए मुस्कुराते रहिए। चलिए, अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैंने जितने भी वीडियो बनाए कर्म से रिलेटेड, प्रारब्ध से रिलेटेड, तो मैं जब उनके नीचे कमेंट पढ़ता हूँ, तो हालाँकि ज़्यादा तो नहीं, पर 1000 अगर कमेंट है, उसमें से 10 कमेंट कम से कम ऐसे होते हैं, जो ये बोलते हैं कि सर ये जो कर्म-वर्म के नियम होते हैं, ये क्या ये नेता लोगों पे लागू नहीं होते क्या? क्यों भैया क्या हो गया? बोले ये जो नेता लोग हैं ये तो ऐसे-ऐसे बुरे कर्म करते हैं। तो भैया आप जो है, आप जो देख रहे हो वो क्या देख रहे हो पता है? बताता हूँ आपको। आप देख रहे हो जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है। अच्छा यहाँ पर बात नेता या हीरो या टीचर या इंजीनियर की नहीं है। जिस सीमा में हम हैं, जिस गोले पे हम हैं, उस गोले का एक नियम है और वो नियम जिस परमात्मा ने बनाया, ठीक है? तो वो परमात्मा भी अगर इस दायरे में आता है, अगर इस सीमा के अंदर उसने प्रवेश किया, चाहे राम बन के, चाहे श्याम बन के, तो उसके ऊपर भी बराबर नियम लागू होगा जो उसी परमात्मा ने बनाया। क्योंकि वो किसी के साथ ऐसा नहीं है कि भैया मैं तो भैया मैंने ही रूल बनाया, मेरे ऊपर थोड़ी लागू होंगे। नहीं, इस सीमा में जाऊँगा तो लागू होंगे। मैं अगर राम जी बनूँगा, तो मुझे अगर मेरे कर्म का फल है तो मुझे 14 वर्ष तक वनवास में रहना पड़ेगा, सीधी-सी बात है। ठीक है? तो यहाँ पे बात नेता या हीरो या डॉक्टर या इंजीनियर या टीचर की नहीं है, व्यक्तिगत है। मतलब ऊपर वाले ने जो सिस्टम बनाया है, वो हर उस व्यक्ति पे लागू होगा जो इस सीमा के अंदर है, सीधी-सी बात है। तो कई लोग जो हैं, वो ये सवाल करते हैं, क्या नेताओं के ऊपर लागू नहीं होता? वो नेता की बात इसलिए करते हैं क्योंकि भैया नेता लोग तो इतने-इतने बुरे कर्म करते हैं, इतने-इतने पता नहीं क्या-क्या करते हैं, इतना पैसा खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आप एनालिसिस करो ना। आप केवल क्या कर रहे हो, जैसे ये एक नेता है, ये जब बुरा कर्म कर रहा है, तब आप इसको देख रहे हो, ठीक है? और ये जो बुरा कर्म है इसका, ये तो अभी बीज है। ये देखो, ये बीज बो रहा है ना अभी, बीज बो रहा है। अब आप इसको बीज बोता हुआ देख रहे हो और आप कर्म फलों पे विश्वास नहीं कर रहे हो। बोले वो नेताजी वो तो इतने बुरे कर्म कर रहे हैं, उतने उनके तो इतना बड़ा मकान है, उनके तो इतनी बड़ी कार में घूम रहे हैं। भैया एक बात बताओ, अभी अगर मैंने हमारे यहाँ पड़ोस मतलब मेरे यहाँ सामने बगीचा है, उसमें हमने अमरूद के पेड़ लगाए। पेड़ क्या लगाए मतलब अमरूद के बीज बोए, ठीक है? अब मैं 6 महीने तक मैंने देखा, मैंने कहा यार पौधा बड़ा ही नहीं हो रहा है यार, कब होगा यार? साल भर हो गया, थोड़ा-सा बड़ा हुआ। दूसरा साल हुआ, थोड़ा और बड़ा हुआ और दूसरे साल के लास्ट में जाके उस पे अमरूद आए। बात समझ रहे हो? तो अभी जो आप देख रहे हो ना, ये तो अभी बीज बोते हुए देख रहे हो आप। इनका जब फल आएगा, तब बात करना ऐसी कि इनके ऊपर लागू नहीं होता। और अगर फिर भी विश्वास नहीं हो, तो एक काम करो, आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले, 40 साल पहले अगर ऐसा कोई व्यक्ति रहा हो, जो नेता हो और जिसने अपने जीवन काल में बहुत बुरे कर्म किए, ठीक है? उसने लोगों को लूटा हो या उसने खूब पैसा खाया हो इधर-उधर का, तो एक काम करो, अभी तो सब कुछ आपके सामने है, उसके उसका आज का समय देख लो आप। उस समय तो वो जो कहता था वो हो जाता था। जो क्योंकि उस समय वो बीज बो रहा था, उसके पास पैसा था, किसी को भी लूट सकता था, कहीं से भी पैसे खा सकता था, कुछ भी कर सकता था। आज अगर आप उसका एनालिसिस करेंगे, तो आप देखेंगे कि वो पता है वो चल ही नहीं पा रहा है या उसके बच्चों का भविष्य नहीं बन पा रहा है या मतलब कोई भी व्यक्ति हो, भले आपके आस-पड़ोस में हो ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने ऐसे कर्म किए हैं, है ना? जो कि 30 साल पहले, 20 साल पहले, आज देख लो क्योंकि आज पेड़ बन चुका होगा। तो आज उसी के बच्चे आप बात केवल नेता या किसी और की नहीं है, आप केवल अपने आस-पास में किसी भी व्यक्ति को देखो, जो उस समय थोड़ा-सा मजबूत रहा हो और उसने बुरे कर्म किए हो, आज उसके बच्चों को आप देख लो। बच्चे अलग हो गए होंगे, बच्चों के पास कोई वैल्यू ही नहीं होगी,
पैसा भले होगा पर शांति नहीं होगी, घर में कलेश मचे होंगे। पैसा होना शांति नहीं है, पैसा तो माया है, ठीक है, लेकिन शांति एक अलग मैटर होता है जो कर्मों से आती है। तो एनालिसिस भी करो, क्योंकि आप एनालिसिस करोगे ना तब आपकी चीजें समझ में आएगी। केवल आप जो किसी व्यक्ति को बीज बोते हुए देख रहे हैं और आप डायरेक्ट अंदाजा लगा रहे हैं ये तो इतने बुरे कर्म कर रहे हैं, भैया इनका जब समय आएगा तब पता चलेगा, समझ रहे हो। तो वो एक एक भजन है, एक गाना है, और उसमें एक लाइन आती है, वो आपने अगर सुना हो कि मत कर माया को अभिमान, काया गार से काची। उसमें एक लाइन आती है कि ऐसा सख्त था महाराज जिनका मुल्कों में राज, और जिन घर झूलता हाथी, और जिन घर झूलता हाथी उन घर आज दिया ना बाती। जिनके घरों में एक समय में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जिन्होंने मान लो, देखो सब खराब कर्म नहीं करते हैं, जिन्होंने अच्छे कर्म किए आज भी उनको याद किया जाता है। आप ये भी देखो, जिन्होंने बढ़िया कर्म किए आज भी उनको याद किया जाता है, और जिन्होंने बुरे कर्म किए आज आप देख लो उनका परिवार में कोई नामो निशान भी नहीं बचा हुआ। तो जिन घर झूलता हाथी उन घर आज दिया ना बाती, दिया बाती जलाने वाला भी कोई नहीं है ना। तो कर्म फल, ये जो प्रारब्ध है वो क्या है, वो बीज है जिसको पहले बोया गया था और आज फल दे रहा है। तो इसलिए ऐसे मत अंदाजा लगाओ कि आज कोई व्यक्ति बुरा कर्म कर रहा है, आज उसके पास सब है। आज तो होगा ही सही उसके पास सब, तभी तो वो बुरे कर्म कर रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि सब लोग कर रहे हैं, ये अपनी अपनी बुद्धि का स्तर होता है। किसी के पास बहुत धन होता है, वो बहुत नियम से चलता है, पूजा पाठ करता है, किसी को बुरा पैसा लेता नहीं है वो। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया बेकार है। मैंने तो ऐसे बढ़िया बढ़िया लोगों को देखा जो बिल्कुल 1 रुपया अधर्म का नहीं लेते हैं वो, और उनका जब आप आगे देखोगे तो सब लाइन अपने आप बनेगी, बच्चों की लाइन बनेगी, सब सेट ऊपर वाला परमात्मा करता है। और जहां आपको लगता है कि मैं बुरे कर्म करके पैसा जमा कर लूं, वो पैसा अपना रास्ता ढूंढ लेता है। तो आप एनालिसिस भी तो करो, देखो पुराना किसी ऐसे 5 लोगों का इतिहास उठाओ कि ये 5 राजा थे, या ये 5 नेता थे, या ये 5 कोई भी बड़े व्यक्ति थे, और उन्होंने इनके राज में खूब लूटा, खूब उल्टे उल्टे काम किए, खूब मन मर्जी जो इच्छा सब करा। अरे क्या है, जिंदगी एक बार मिली है। आज आप देख लो उनकी हालत खराब होगी। ऐसा कोई नहीं मिलेगा कि जो सक्षा में आज सब कुछ व्यवस्थित है उसके सब बिखर गया होगा इधर उधर। क्योंकि कर्म की, जब ऊपर वो बोलते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, तो जो नियम सब पे लागू होता है ना। तो आज के हिसाब से गणित नहीं लगाना। मैंने एक और चीज आपके लिए लिखी थी कि जो चित्त की वृत्तियां जो होती है ये भविष्य की दिशा तय करती है। आज आपके चित्त में क्या चीजें आ रही है और आप क्या कर रहे हैं। और कई बार किसी व्यक्ति के लिए जब आप बुरा सोचते भी हैं तो वो आपके भविष्य की दिशा, आपका भविष्य किस दिशा में जाएगा, ये आज के कर्म तय करेंगे। आज अगर आप सोच रहे हो कि अरे कुछ नहीं होता है, सब तो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कर लो आप भी, क्योंकि आपके पास फ्री विल है। ऐसा भी नहीं है कि आपके पास फ्री विल नहीं है, हर चीज करने की फ्री विल है, आपकी मर्जी है, जो करना है करो जाओ, लेकिन फिर सब कुछ लौट के आएगा। तो आज का जो कर्म होता है ये आपकी भविष्य की दिशा तय करता है कि आपको किस रास्ते पे भेजना है। अगर आपका आज का कर्म अच्छा है तो आगे आपका डिसीजन अच्छा होगा, अपने आप सही डिसीजन ले लेंगे। और अगर आज का कर्म खराब है तो आगे आप डिसीजन ऐसा लेंगे कि उसमें आप फंस जाएंगे फिर। तो इसलिए किसी के चक्कर में नहीं पड़ना कि कुछ नहीं होता है, कर्म वर्म कुछ नहीं होता है। एक और बात है कि ईश्वर एक न्यायपूर्ण व्यवस्था चलाता है, वो किसी भी व्यक्ति के मामले में इंटरफेयर नहीं करता है, न्यायपूर्ण व्यवस्था है। कभी भी ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के साथ में जो है इसके साथ धोखा हो गया या इसके साथ में कुछ मतलब अनैतिक हो गया। वो जो कर्म होता है पुराना, उसका फल लौट के आता है। वो कर्म हमको दिखाई नहीं देता है कि हमने कब क्या किया था, क्योंकि हम उसको करके भूल जाते हैं। तो इसीलिए ये जो कर्म फल है इस पे आप विश्वास करिए। और विश्वास, मैं तो कहता हूँ विश्वास क्यों करो, देखो आप पुराने पहले उठा के लोगों के कि यार इन्होंने अच्छे कर्म किए थे, इन्होंने बुरे कर्म किए थे, आज उनका पूरा सेटिंग देख लेना, आपको पता चल जाएगा। और अगर ऐसा कोई मिल जाए आपको कि सर जिसने उसके समय में बहुत बुरा कर्म किया था और आज फिर भी उसका सब कुछ सेट है, तो मुझे बताना कमेंट में। कभी हो ही नहीं सकता। और वर्तमान का ही देख लो आप, तो पुराने जमाने में क्यों जा रहे हो, अभी वर्तमान देख लो। जो बड़े बड़े लोग एक समय में हुए थे आज से 10-20 साल पहले, और जिन्होंने खूब अत्याचार किए, खूब लूटा, आज ही देख लो, आज उनकी व्यवस्था ही नहीं बैठ पा रही। कैसे करे, क्या करे, समझ नहीं आ रहा है। क्यों समझ नहीं आ रहा है? प्रारब्ध, प्रारब्ध बहुत स्ट्रांग होता है। तो इसीलिए इस चक्कर में नहीं रहना अपने कि भैया कुछ नहीं होता है, ये सब कहने की बातें हैं, कुछ नहीं होता है।
और लोग ये बोलते हैं कि ये कहने की बातें हैं कि कुछ होता है। होता है। नियम से चलो, सही कर्म करो, सब बढ़िया होगा, है ना? नियम से नहीं चलोगे तो अभी भी परेशानी ही है। जब आप कोई गलत कर्म करते हो तो आपकी अंतरात्मा आपको परेशान करती है, गिल्ट महसूस करते हो, फिर आगे उसका रिटर्न आएगा वो भी खराब आएगा, मतलब कुछ निकलेगा नहीं, शांति तो कहीं से कहीं तक है नहीं। और अगर अच्छा कर्म करोगे तो अभी भी शांति, और बाद में उसका फल भी शांतिदायक आता है। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि कई लोग मुझे कमेंट में लिखते हैं कि सर ये जो लोग हैं, नेता लोग हैं, वो लोग हैं, ये तो इतना बुरा कर्म करते हैं, इनके साथ तो कुछ नहीं होता। आपको पता है कुछ नहीं होता, आप देखोगे तो पता चलेगा ना। केवल ऊपरी बातें करने से कुछ नहीं होता है, गहराई में जाके उसके तह तक जाके जानकारी निकालो तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारा जो 21 डेज का कोर्स है वो अभी हमने शुरू कर दिया है 5 तारीख से, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 5 नवंबर से। और एक और मेडिटेशन का जो कोर्स है जो मॉर्निंग में चलता है 9:30 बजे, वो 20 तारीख से शुरू करने वाले हैं, 20 नवंबर से। ठीक है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।